अभी तो बस जमीन नापी है। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। चलो ठीक है, वो तो हुआ नहीं, पर अब जो हो रहा है वो इतना खतरनाक है कि वो सुनने लायक भी नहीं है। 15 जून 2026 गुजरात में हजारों फार्मर्स ट्रैक्टर लेकर गांधीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी और दूसरी प्राइवेट पावर कंपनीज उनके खेतों में बिना किसी कंसेंट के इलेक्ट्रिक पोल्स लगा रहे हैं। और जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी तो पुलिस उन्हीं को मार रही है और औरतों के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है और उनको उन्हीं के खेतों से भगाया जा रहा है। और ये उनका क्लेम नहीं है, ये गुजरात के कांग्रेस प्रेसिडेंट अमित छावड़ा का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अब थोड़ा पीछे आते हैं। 2005 से 7 के बीच गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को 5465 हेक्टेयर लैंड 1 से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे दिया है, वो भी मुद्रा के पास, जबकि उस लैंड का मार्केट प्राइस 1000 से 1500 रुपए पर स्क्वायर मीटर था। मतलब 1% मार्केट प्राइस पे उसको लैंड मिल गया। और ये लैंड था क्या? ये गौचर लैंड था, मींस जहाँ पे फार्मर्स अपनी कैटल को फीड करते हैं, उनकी एनिमल हस्बेंड्री डिपेंड करती है, उनकी फैमिली इनकम डिपेंड करती है। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा, ग्राम सभा ने रेजोल्यूशन निकाली, एनजीटी के पास भी गए, उसके बाद हाई कोर्ट के पास भी गए। हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया कि इस लैंड को वापस लो। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे दे दिया, मींस हाई कोर्ट का ऑर्डर रोक दिया और वो जमीन अडानी के पास ही रह गई। अब 15 जून का ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ पोल्स के बारे में नहीं है, ये फार्मर्स का उस पूरी कहानी का एक हिस्सा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन ले ली, हमारा पैस्चर ले लिया, दूसरी कंपनीज हमारे खेतों में आकर चली आ रही हैं और पुलिस को कंप्लेंट करो तो हम ही को मार पिट रही है। फार्मर्स का सवाल सीधा है। मोदी जी ने इनकम डबल करने का प्रॉमिस किया था, इनकम तो डबल हुई नहीं, पर अडानी की जमीन डबल से ट्रिपल हो गई है। तो अब ये फायदा किसका हो रहा है? बदले में सरकार ने जवाब दिया है कि गवर्नमेंट ने ये वेस्ट लैंड को इंडस्ट्रीज को दिया है फॉर डेवलपमेंट, तो इसलिए उनको थोड़ा तो इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट लैंड था। एक्चुअल में किसको इंसेंटिव मिल रहा है?